नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंड क्लासेज पर। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और बात करते हैं टाइम एंड वर्क में आगे की। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करते हैं हम अगले टाइप की और बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट टाइप है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और बी और सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब आगे कहेगा कि ए प्रथम 4 दिन काम करता है, ए प्रथम 4 दिन काम करता है, बी प्रथम 7 दिन काम करता है, बी प्रथम 7 दिन काम करता है। ए के छोड़ने के बाद सी आ जाता है, ए रिप्लेस टू सी, ए के छोड़ने के बाद सी आ जाता है। सी 17 दिन तक काम करता है, जो सी काम करता है वो काम करता है 17 दिन तक। पर ये आता कब है? ये आता है ए के छोड़ने के बाद, और ये दोनों स्टार्टिंग से काम करते हैं, पहले 4 दिन ए और पहले 7 दिन बी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लिया यहां से 60, 5, 4, 12, 60, 15 चौके 60। मतलब जो ए और बी काम करते हैं एक दिन में, वो 5 काम करते हैं, और बी और सी काम करते हैं एक दिन में तो 4 काम करते हैं। ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल आई। अब कह रहा है पहले 4 दिन ए काम कर रहा है और पहले 7 दिन बी काम कर रहा है। मतलब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे, पहले 4 दिन ए, पहले 7 दिन बी। इसका मतलब यही है दोनों पहले 4 दिन तक तो एक साथ काम कर रहे होंगे, ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। यही चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि जब ए और बी प्रथम काम कर रहे हैं, तो जब ए कर रहा है 4 दिन तक तो बी भी तो उसी के साथ काम करेगा 4 दिन तक, तो उसके साथ ही रहेगा ना बी। 4 दिन बाद जो है ए काम अपना छोड़ देगा, क्योंकि वो सिर्फ 4 दिन तक ही काम करता है। लेकिन बी तो फिर भी काम करेगा, क्योंकि बी ने यहां काम किया 4 दिन ए के साथ, तो ए और बी ने जो काम किया वो 4 दिन तक काम किया। बी अभी 3 दिन काम और करेगा, क्योंकि बी पहले 7 दिन तक काम करता है, तो बी 7 दिन तक काम करता है, 3 दिन काम अभी और करेगा। ए रिप्लेस टू सी, ए के स्थान पे सी आ जाता है। जब ए छोड़ के गया था तब सी आएगा, तो सी बी के साथ काम करेगा, तब बी और सी दोनों काम करेंगे। जब बी और सी दोनों काम करेंगे तो सी इसके 7 दिन तक काम करेगा, 3 दिन तक। 3 दिन बाद फिर बी भी चला जाएगा। अब जो बचेगा सी अकेला, वो करता है 17 दिन काम। 3 दिन उसने यहां काम कर लिया बी के साथ, तो सी करेगा 14 दिन तक काम। ये चीज बस यही चीज आपको समझनी थी। अब ए और बी करते हैं 5 काम, ए और बी करते हैं 5 काम, 4 दिन तक काम करते हैं तो 20 काम खत्म कर देंगे। बी और सी मिलके करते हैं 4 काम, 3 दिन तक काम करते हैं तो 12 काम खत्म कर देंगे। 12 और 20 काम हो गया 32। 32 काम खत्म हो गया। टोटल काम था हमारा 60। अगर 60 में से 32 गए तो काम बचा 28। उस 28 काम को सी ने किया होगा अकेले ने। जो काम बचा था 28, उस 28 काम को किया होगा सी ने अकेले ने, वो खत्म। लेकिन जो 28 दिन के काम को सी ने खत्म किया है अकेले ने, वो किया है 14 दिन में। सी ने जो अकेले ने काम खत्म किया है 28 काम, वो किया है 14 दिन में खत्म। तो जो यहां से हमें सी की एफिशिएंसी पता चलेगी कि सी एक दिन में 2 काम करता है। अब ये बात आपके समझ में आ गई कि सी एक दिन में 2 काम करता है। इस क्वेश्चन में आपसे ए अकेला कितना करता है, बी अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा, या सी अकेला, कोई भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में आपसे। अब यहां से पता चला कि ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। अब सी 2 काम करता है और बी और सी मिलकर 4 करते हैं, तो बी काम 2 ही करता होगा, बी भी 2 ही काम करता होगा। अब बी 2 काम करता है और बी 5 काम करते हैं, तो ए 3 करता होगा। अब आपसे पूछे ए, अगर आपसे पूछा ए तो टोटल काम है 60, एक कितने दिन में खत्म करेगा, तो 3 काम डेली करता है 20 दिन में। आपसे पूछता है बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो 60 दिन है, 2 काम डेली करता है तो 30 दिन में। और इसी प्रकार सी 60 काम है, 2 काम डेली करता है तो टोटल काम 30 दिन में। आपसे कोई भी एक पूछेगा
तो आंसर आपके सामने है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इसी तरीके का, और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे समझते हुए बड़े प्यार से। क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और बी प्रथम 4 व 6 दिन काम करते हैं। ए के जाने के बाद सी आ जाता है, 27 दिन तक काम करता है। तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या तीनों भी पूछ सकता है आपको। कह रहा है ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में। एलसीएम लिया यहां से 72, 18 चौक और 24 दिया, ठीक है। कह रहा है पहले 4 दिन ए काम करता है और पहले 6 दिन बी काम करता है। मतलब ए और बी जो काम करेंगे वो 4 दिन तक करेंगे। उसके बाद बी के लिए बचेंगे 2 दिन, बी के साथ में सी भी करेगा 2 दिन काम। सी करता है 27 दिन तक काम, तो जो 2 दिन यहां काम करेगा, सी के दिन बचेंगे 25, सी करेगा 25 दिन तक काम अकेला। अब समझिए ए और बी मिलके 4 दिन तक काम करते हैं और दोनों 4 काम डेली करते हैं, तो 16 काम खत्म कर देंगे। और बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं और 3 काम डेली करते हैं, तो 6 काम समाप्त कर देंगे। अब 16 और 6 22 काम यहां खत्म हो जाएगा। काम बचेगा 72 में से 22 गए 50। अब 50 काम को सी अकेला 25 दिन में समाप्त करता है। उसकी एफिशिएंसी 2, वो एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी 25 दिन में 50 काम समाप्त कर देता है। अब यहां समझिए, अगर सी की 2 है और बी और सी मिलकर 3 करते हैं, तो बी 1 करता होगा। बी 1 करता है और ए और बी मिलकर 4 करते हैं, तो ए 3 करता होगा। अब आपसे पूछा था बी 1 करता है डेली, 72 काम है, 1 डेली करता है, तो बी कर देगा 72 दिन में। यही आपका आंसर है। आपसे ए भी पूछे तो 72/3 मतलब 24 दिन में खत्म कर देगा। आपसे पूछेगा सी, अगर सी पूछेगा तो 72/2 मतलब सी 36 दिन में काम समाप्त कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारी पहली क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें जरूर देख लें। नेक्स्ट स्टेप है और क्वेश्चन भी है आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए एक काम को 120 दिन में, बी उसी काम को 150 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 20 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ए काम करता रहता है। उसके फिर 12 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और शेष कार्य 48 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार कि ए किसी काम को 120 दिन में और बी किसी काम को 150 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, एलसीएम लिया 12 5 600 5 और यहां से 4। ए 5 काम डेली करता है, बी 4 काम डेली करता है। अब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी और 20 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ए काम करता रहता है। तो ए अकेला जो काम किया वो किया 12 दिन। उसके बाद फिर सी काम पर आ जाता है। सी जब आ जाता है तो ए और सी काम करते हैं और शेष काम को इन्होंने खत्म किया 48 दिन। अब यहां से एक बात समझिए कि जो ए ने टोटल काम किया है वो कितने दिन काम किया है। ए ने 48 दिन यहां पे काम किया, 12 दिन यहां काम किया, 20 दिन यहां काम किया। 48 और 12 60 और 20 80। जो ए ने काम किया वो 80 दिन तक काम किया। ए ने किया 80 दिन तक काम और ए 5 काम डेली करता है।
तो जो ए ने टोटल काम किया, वो ए ने जो काम किया वो किया 400 काम। ए ने जो टोटल काम किया वो किया 400 काम। आप समझिए, बी ने तो सिर्फ 20 ही दिन काम किया ना, बी ने 20 ही दिन काम किया और बी 4 काम डेली करता है। बी ने 20 काम किया और 4 काम डेली करता है, तो बी ने किया होगा 80 काम। 80 काम हमने बी का भी जोड़ दिया। ये टोटल जो ए और बी ने काम किया वो हो गया 480। अब 480 काम ए और बी ने किया है, हमने ए और बी का पूरा काम निकाल दिया। जब जितना भी काम बचा है वो सी का बचा है। अब 600 में से जो काम बचा है वो सी का बचा है। सी ने किया है 600 में से 480, 120 काम। 120 काम को सी ने किया है। 120 काम को किसने किया है? सी ने। 120 काम को सी ने किया है 48 दिन में। सी ने तो सिर्फ 48 दिन ही काम किया है ना, सी ने तो सिर्फ 48 दिन ही काम किया है और 48 दिन में 120 काम किया है। पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? 120 काम को 48 दिन में, तो टोटल काम 600 था, 600 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 48 डिवाइड बाय 120 इंटू 600। 0 से 0, 12 से 12 पन 60, 8 पन 40, 0, 8, 4 और 4 पंजे 20 और 4 24। जो सी अकेला काम समाप्त करेगा वो करेगा 240 दिन में। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया कि पहले जो ए ने किया है 20 और 12, 32, 48, 80 दिन तक काम, ए का 5 काम डेली करता है, ए का काम निकाल दिया। बी ने किया है 20 दिन तक काम, 4 काम डेली करता है, काम निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया। मतलब जो बी, ए और बी ने काम किया है, ए और बी ने जो काम किया है वो टोटल काम किया है 480। टोटल काम भाई 600 है, 480 ए और बी ने कर दिया। बचा हुआ जो काम होगा वो सी का होगा, वो 120 है। अब सी 120 काम करने में समय लेता है 48 दिन का, तो 600 काम करने में कितने दिन का समय लेगा? 240 दिन। ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, समझिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट टाइप है और क्वेश्चन भी है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है ए एक काम को 8 दिन में समाप्त कर देता है और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर देता है। मान लो ए कोई काम कर रहा है और बी उसे बिगाड़ने पर रहता है। ए उसे 8 दिन में बना के तैयार करता है तो बी उसे 3 दिन में बिगाड़ देता है। पहले 6 दिन ए काम करता है, उसके बाद 2 दिन बी काम करता है। फिर शेष काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा? ए समाप्त कर देता है 8 दिन में और बी जो है वो नष्ट कर देता है 3 दिन में। तो यहां से एलसीएम आ गया 24 के। पहले तो टोटल काम है तो 24 है, यहां से 3, यहां से 8। यहां से समझने का यह है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 8 काम बिगाड़ देता है। ए तो 3 काम करता है भाई साहब एक दिन में, लेकिन बी एक दिन में 8 काम बिगाड़ देता है। अब कह रहा है आपसे कि प्रथम 6 दिन तक ए काम करता है, तो 6 दिन तक काम करेगा और 3 काम डेली करता है तो 18 काम करेगा। 18 काम उसने कर दिया। बी करता है अगले 2 दिन तक, अगले 2 दिन बी का नंबर आता है, बी काम करता है, तो बी करता है उल्टा काम बिगाड़ने का। बी जब एक दिन में 8 बिगाड़ता है, बी एक दिन में 8 बिगाड़ता है तो 2 दिन में कितना बिगाड़ देगा? 16 बिगाड़ देगा। 18 काम हुआ 16 बिगड़ गया तो काम कितना बचा? 2। काम कितना बचा? 2। अब 2 काम बचा हुआ है जो सही है। अब शेष काम जो बी को करना है, टोटल काम 24 था, 2 काम हुआ है, 16 तो खराब हो गया, वो भी दोबारा करना है जो खराब कर दिया था बी ने। तो अब सिर्फ जो सही काम है वो 2 ही काम है। टोटल काम 24 है। अब जो ए के लिए काम करने को है वो काम है आपका 22। वो काम है आपका 22। अब 22 काम को ए करेगा। 22 काम को ए करेगा और ए की जो एफिशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है एक दिन में, वो है 3।
तो बी इसे समाप्त करेगा 7 सही 1/3 दिन में। यह आपका आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो ऐसे आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़े अगले टाइप की ओर। में हम बात करेंगे नए टाइप की। मैंने आपको जितने भी टाइप कराए हैं उन टाइपों में क्या है, आपसे एक चीज और आपको अलग एक्स्ट्रा बोल देगा कि बात करेगा पैसों की। अगर एक दिन के मान लो 20 रुपये मिलते हैं, किसी को एक दिन के 20 रुपये मिलते हैं, एक दिन के 20 रुपये मिलते हैं, तो ए को एक दिन के 20 रुपये मिलते हैं, तो 4 दिन कितने मिलेंगे? 80। ए अगर कोई एक काम करता है, एक काम करने के उसे 20 रुपये मिलते हैं, तो 4 काम करने कितने रुपये मिलेंगे? 80। कहने का मतलब यह है जो पैसे मिलेंगे वो उसके काम के अनुसार मिलेंगे। अगर ए एक काम करता है, बी 2 काम करता है, सी 3 काम करता है, तो ए को मिलेंगे 20, बी को मिलेंगे 40 और सी को मिलेंगे 60। कहने का मतलब यहां से मेरे समझाने का मतलब एक और ये है कि जिस रेशियो में वो काम करेंगे उसी रेशियो में उनको पैसे मिलेंगे। जिस रेशियो में वो काम करेंगे उसी रेशियो में उनको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे उन्हें उनके कार्य क्षमता के काम के आधार पर। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूं और चलते हैं आगे। हमने ABC किसी काम को 10, 15, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जो एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद A काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद B काम छोड़ देता है, शेष कार्य को C अकेला करता है। उस कार्य के बदले में उनको 12,000 रुपये मिलते हैं। तो ABC का हिस्सा बताइए, या आपसे एग्जाम में किसी एक का पूछ सकता है। तो कह रहा है ABC 10, 15 और 30 दिन में काम समाप्त करते हैं। 10, 15 और 30 दिन में काम समाप्त करते हैं। यहां से एलसीएम लेंगे 30, तो 3, 2 और 1। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूं। सिर्फ अब बात करेंगे पैसों की। इस तरीके के मैं आपको टाइप समझा चुका हूं कैसे करते हैं कि ए और बी तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो इन्होंने 3 दिन तक साथ काम किया होगा। उसके बाद बी और सी काम करते हैं। 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी करता है अकेला। अब तीनों जो करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम करेंगे 6 और 3 दिन तक काम करते हैं तो 18 काम खत्म समाप्त कर देंगे। 18 काम समाप्त कर देंगे। अब जब बी और सी एक साथ काम करेंगे, बी और सी एक साथ काम करेंगे तो वो करेंगे 3 काम डेली, और 3 दिन तक काम करते हैं तो वो काम कर देंगे 9। वो काम कर देंगे 9 काम कर देंगे। 18 काम यहाँ हो गया, काम हो गया पूरा 27 काम हो गया, बचा 3 काम। इस बचे हुए 3 काम को कौन करेगा? सी करता है एक दिन में 1 काम, तो इससे कितने दिन में काम समाप्त कर देगा? 3 दिन में। एक दिन में काम समाप्त कर देगा 3 दिन में। अब यहां पे जो कहा था कि पैसे मिलते हैं 12,000 रुपए, कितने मिलते हैं? 12,000 रुपए। अब हम 12,000 रुपए की बात कर रहा है। अब तीनों को काम निकालेंगे। आप सिंपल ये न करके, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इस तरीके से मैंने आपको पहले समझा रखा है, इस तरीके से आपको समझा रखा है, इस तरीके के टाइम आपको बता रखे। आपको अब करना क्या है समझिए। सी कर देगा 3 दिन में काम समाप्त। लेकिन जब भी बात पैसों की होगी तो हम अब किस तरीके से करेंगे, ये टाइप जो भी हैं मैंने आपको पहले टाइप समझा रखे हैं कि अगर पूछता सी कितने दिन में काम खत्म करेगा तो 3 दिन में समाप्त कर देता सी काम। या टोटल काम की पूछता तो भी हम बता देते कितने दिन में टोटल काम समाप्त हुआ। 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 3 दिन वहां। बात कर रहा है पैसों की, तो हम निकालेंगे तीनों का काम कि तीनों ने काम कितना कितना किया। भाई जो जितना काम करेगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए ने जो काम किया सिर्फ यही काम किया, और वो किया 3 दिन तक। ए ने 3 दिन तक काम किया है। ए ने 3 दिन तक
काम किया है और ए करता है 3 काम डेली, तो ए ने कितना काम किया है? 9 काम। ए ने कितना काम किया है? 9 काम। बात करें बी की, तो बी ने जो काम किया है वो 3 दिन यहां किया है और 3 दिन यहां किया है। बी ने काम किया है 6 दिन। बी ने काम किया है 6 दिन और बी 2 काम डेली करता है, तो बी ने काम किया है 12। अब पहली बात तो यह है कि टोटल काम 30 है, इन दोनों ने 9 और 12 21 काम किया है, तो सी का काम बचा 9। सी का काम बचा 9। इन तीनों ने जो काम किया है वो 30 किया है और ए और बी का काम हो गया 21, तो सी का बच गया 9। आप यहां से भी देख सकते हैं सी ने 3 दिन तक यहां काम किया, 1 काम डेली करता है 3 काम, 3 दिन ही यहां काम किया, 1 काम करता है 3 काम, और 3 दिन ही यहां किया है, तो यहां भी 3 ही काम किया, तो 3 और 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9। इन्होंने इतना इतना काम किया। और जो ए को पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 9 जो काम किया उसके हिसाब से। 9 और 12 21 और 10 30। टोटल काम 30 था, 12,000 रुपए थे। 0 से 0 खत्म, 9 से ये 3 बार और 12 3 36। तो ए को जो रुपए मिलेंगे वो 3600 रुपए मिलेंगे। इसी तरह जो बी को मिलेंगे वो मिलेंगे 12 डिवाइड बाई 30 इंटू 12,000। 0 से 0 खत्म और 12 से ये 4 बार और 12 चौक 48। जो बी को रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 4800 और जो सी को मिलेंगे वो भी 9 ही हैं, तो जो सी को मिलेंगे 9 बटे 12,000 इंटू 9 बटे 30, 9 बटे 30 इंटू 12,000। 0 से 0 3 बार और 12 3 36। तो इन जो तीनों को रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे ए को 3600, इन तीनों का जो हिस्सा होगा 3600, बी को 4800 और सी को 3600। जो आप मेरा समझाना आपको इतना था कि जो इनको पैसे मिलेंगे वो इनके काम के अनुसार मिलेंगे, जिसने जितना काम किया उसको उतने रुपए मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने सीधे क्वेश्चंस रखता जाऊंगा और आप 10 चीजों को समझते रहिए। टाइप सारे वही होंगे जो मैं आपको करा चुका हूं, उन्हीं टाइपों में बात करेगा सिर्फ पैसों की। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताता जाऊंगा, देखते रहिएगा। ए और बी किसी काम को 15-20 दिन में कर देते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, कार्य से बिगाड़ चलता रहता है। दोनों को 12,000 रुपये मिलते हैं। दोनों का हिस्सा पूछ सकता है आपसे, किसी का भी हिस्सा पूछ सकता है। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में। यहाँ से एलसीएम लेंगे 60, यहाँ से 4, यहाँ से 3। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। आपने अगर पहली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। ये करता है 4 काम डेली, ये करता है 3 काम डेली। मैंने क्या बताया था कि 4 और 3 7 हो रहा है, दोनों ये 7 काम होगा 2 दिन में। मतलब पहले दिन ए करेगा 4, बी करेगा 3, दोनों करेंगे 7 काम खत्म करेंगे 2 दिन में। तो हमें 7 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो 60 से कम हो या 60 के बराबर हो पर 60 से ज्यादा ना हो। तो 7 8 56, 7 8 56। जब 56 काम खत्म हो जाएगा, 56 काम खत्म हो जाएगा आपका, तो दिन हो जाएंगे 16। ये मैं इस तरीके से आपको बता चुका हूं। 56 काम खत्म हो जाएगा, काम बचेगा 4। 8 का मल्टीप्लाई वहां किया है, 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 8 का यहां कर दिया। 8 चौक 32 और 8 3 24। 8 दिन ए ने काम किया, 8 दिन बी ने काम किया। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। 8 दिन ए ने किया, 8 दिन बी ने किया। काम खत्म हो गया 16 दिन में 56 काम। जो 4 काम बचा है उस काम को कौन करेगा? उस काम को ए करेगा, 1 दिन में समाप्त कर देगा। जो काम बचा हुआ था 4 काम, हम उस 4 काम को ए के काम को वापस जोड़ देंगे। मतलब 36 काम किया है ए ने और 24 काम किया है बी ने। हमने यहां से ए और बी का काम निकाल लिया क्योंकि हमें पैसे इनके काम के आधार पे बांटने थे। अगर 36 काम किया है ए ने, अगर हम ए के पैसे निकालेंगे, 36 काम किया है, टोटल कार्य हमारा 60 था और 12,000 रुपए थे, तो 0 से 0 और 6 से ये 6 बार और 12 6 72।
तो जो ए का हिस्सा आएगा वो आएगा आपका 7200 रुपये। और जो बी का हिस्सा होगा, पहली बात तो कि 12,000 है, 12,000 में से 7200 घटा दो तो बी का निकल आया। या बी ने किया है 24 काम, टोटल काम 60 है और हमें 12,000 रुपये बांटने हैं। 0 से 0, 6 से 4 बार और 12 चौक 48। तो बी का जो हिस्सा होगा वो होगा 4800 और ए का जो हिस्सा होगा वो होगा 7200। और एक और क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता रहता है। इनको पूरे काम के बदले में 72,000 रुपये मिलते हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तीनों करते हैं 10, 20 और 30 दिन में समाप्त। एलसीएम 6, 3 और 2। 6, 3 और 2। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। जब तीनों काम करते हैं तो 6 और 3 9 और 1 10 काम करते हैं। 6 और 3 9 और 2 सॉरी 11 काम करते हैं। 11 काम करते हैं 3 दिन में। ये 6 काम करता है, ये 3 करता है, ये 2 करता है। हमसे सिर्फ ए के बारे में बात की तो हम अपना बी और सी पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 6 काम करता है, इसका मल्टीपल लेंगे 11 का। 11 पन्ना 55, 11 पन्ने 55, 11 पन्ने जो ये टोटल काम है ये है 11। इसका मल्टीपल लेंगे 5, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। जो ए ने काम किया वो 30 काम किया। अब 30 काम जब तीनों की बारी अब वापस एक ही आएगी, ए बी सी ए बी सी ए आएगा। जो 55 काम हो गया, 60 काम था, 5 काम बचा, उसे भी ए ही करेगा। तो हम ए का काम फिर जोड़ देंगे 5 काम, तो ए टोटल काम करेगा 35। हमें ए का निकालना था, इसलिए बी और सी पे कोई भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ए का पूछा था 35 काम है, टोटल काम 60 था, 72,000 इसको मिले हैं। तो 0 से 0 काटी पहले, तो 72 से 12 बार और 12 पन 60 की 0 और 12 ती 36 और 6 42। तो जो ए का हिस्सा होगा वो होगा 42,000 रुपये। ए बी सी एक काम को 15, 20, 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इन्हें पूरे काम के बदले 24,000 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा क्या होगा? 15, 20 और 30। एलसीएम वही 60, यहाँ से 4, 3 और यहाँ से 2। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। तो हम सिर्फ बी के पैसे निकालने की बात करेंगे यहाँ पे और किस तरीके से जल्दी शॉर्ट निकालेंगे। अब समझिए चीजों को कि ए और बी एक साथ काम करते हैं। मतलब ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने कितना काम किया होगा 4 दिन में? 16 काम। ए ने 16 दिन तक काम किया होगा, अब काम बचा 44। ए 16 काम करके चला गया, टोटल काम 60 था। अगर मान लो बी काम न छोड़ता तो 2 दिन तक काम और करता। अगर बी काम न छोड़ता तो 2 दिन तक काम और करता, 2 दिन तक काम और करता, 3 काम डेली करता, तो बी कर देता 6 काम और टोटल काम हो जाता 50। अब इस 50 काम को समाप्त करते बी और सी, जो करते हैं 3 और 2 5। तो जो बी और सी समाप्त कर देते वो कर देते 10 दिन में। जो टोटल काम समाप्त होता वो कितने दिन में होता? 10 दिन में। लेकिन कह रहा है कि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ है और बी ने 2 दिन पहले छोड़ा है, तो बी ने कितने दिन तक काम किया होगा? 8 दिन तक काम खत्म किया होगा। बी ने 8 दिन तक काम खत्म किया, बी 3 काम डेली करता है, तो बी कितना काम किया होगा? 24। तो पैसे किस आधार पर मिलेंगे? इसके आधार पे, 24 काम के आधार पर मिलेंगे। 24 काम किया है बी ने, टोटल काम 60 है और जो पैसे मिल रहे थे वो मिल रहे थे 24,000 रुपये। 0 से 0 खत्म, 6 से 6 चौक 24, 400 और 24 चौक 96। तो जो बी का जो हिस्सा होगा वो होगा 9600 रुपये। एक और समझिएगा कि ए ने काम किया 4 काम, 4 दिन तक 4 काम डेली किया, 16 काम करके अपना काम छोड़ के चला गया, ए का काम खत्म।
बी ने जो काम किया, बी अगर काम न छोड़ता तो 6 काम और कर देता, टोटल काम 50 हो जाता। उसको बी और सी जब समाप्त करते तो वो समाप्त कर देते, टोटल काम जो समाप्त होता वो होता 10 दिन में। लेकिन कह रहा था काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी ने काम किया होगा 8 दिन तक, 3 काम डेली करता है तो काम खत्म हो गया 24। जो बी के द्वारा काम किया गया था वो 24 काम था। अब बी को पैसे मिलेंगे उसके काम करने के आधार पर। टोटल काम 60 था, 24 बी ने किया था, तो बी ने 24,000 रुपए को बांटना था, तो बी के जो हिस्से में आएंगे वो आएंगे 9600 रुपए। जो 24 काम किया था उसके जो हिस्से में आएंगे वो आएंगे 9600 रुपए। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 60 काम है, 60 काम करने के आपको 24,000 रुपए मिलते हैं। तो बी ने काम किया 24, तो 24 काम करने कितने रुपए लेंगे, तो 24,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 24। बात वही थी, यहां से 0 से 0, 6 चौक 24, 400 और 24 चौक 9600। तो जो ए का जो हिस्सा आता वो यहां से भी 9600 आता। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि उनको पूरे काम के 2400 रुपए मिलते हैं, 24,000 मिलते हैं, पूरे काम के 24,000 मिलते हैं। पूरा काम क्या है 60 काम के 24,000 मिलते हैं। लेकिन जो बी ने काम किया है वो तो 24 ही किया है ना भैया, बी ने 24 काम किया है तो बी को 24 काम के पैसे मिलेंगे। 60 काम के 24,000, तो 24 काम के कितने रुपए मिलेंगे, 9600 रुपए। आगे बढ़ते हैं। पैसे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको जो टाइप करा चुका हूं वो उसी तरीके से आप जो काम निकालते थे, मैंने आपको अभी जो 2-3 क्वेश्चन समझाए हैं मैंने आपको पहले सारे टाइप करा चुका हूं। आप उसी तरीके से इनका पैसा भी निकाल लेंगे। जैसे अभी मैंने बताया, हम इस बार अब काम नहीं निकालेंगे, अब हम उनके पैसे निकालेंगे। थोड़ा एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन समझिएगा। ए और बी दोनों जब एक साथ मिलते हैं, ए और बी एक साथ किसी काम का 3/4 भाग, ए और बी जब एक साथ मिलते हैं तो किसी काम का 3/4 भाग समाप्त कर देते हैं, 3/4 भाग। और बी और सी उसी काम का 4/5 भाग समाप्त करते हैं जब एक साथ काम करते हैं। तो इसके बदले में इनको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो यहां से एक चीज समझिए, अगर मैं टोटल वर्क यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, अगर मैं टोटल इनका एलसीएम लूँ तो 20 होगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15/20 और यहाँ हो गया 16/20। अब मेरा आपको समझाना है कि अगर टोटल काम 20 है तो ए और बी मिलके काम करते हैं तो कितना कर देते हैं, 15। टोटल काम 20 है तो बी और सी कितना काम कर देते हैं मिलके, 16। अब यहां से ए और बी 15 करते हैं, टोटल कितना है 20 है, तो जो सी का काम बचा वो कितना बचा, 5। सी कितना काम करता है, 5 करता है। ए और बी कितना कर देते हैं, 16। बी और सी कितना कर देते हैं, 16। तो ए का कितना बचा, 4 बचा। अब यहां बी और सी 16 करते हैं, बी का 5 है तो सी का 5 है तो बी का 11 बचा। बी का कितना बचा, 11। अगर मैं ए बी सी के कार्य करने की क्षमता की बात करूं तो 4:11:5, मतलब यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी करेंगे तो 4, 5, 11। बात कर रहा था कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो 11, 5 और 4 9 और 11 20 रुपए थे, 12,000 रुपए। 0 से 0 ये 600 और 11 छिक्के 66। जो बी का जो हिस्सा था वो था 6600 रुपए। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नए टाइप की, नए तरीके की, नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।